हेलो गाइस, हमने पिछली वीडियो में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का बेसिक डिस्कस कर लिया था। अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो हमारा मेथड क्या रहेगा? आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, यू टेक अ स्क्रीनशॉट और उस स्क्रीनशॉट को लेकर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे मेरे साथ साथ, राइट? ना मेरे आगे और ना मेरे पीछे। जैसे आपको लगे कि आगे पीछे हो रहा है, यू कैन पॉज द वीडियो पॉज हो जाती है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A limited company wants to redeem its 10,009% preference shares of ₹10 each, fully paid up at 10% premium. The ledger account ये बैलेंसेस दिखा रहे थे। फर्स्ट क्या बैलेंस दे रखा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का कितना? 12,000 और P&L अकाउंट का कितना बैलेंस दे रखा है? 10,000। और जो कंपनी है उसने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए है बाय मेकिंग द मिनिमम फ्रेश इशू, मतलब कि बहुत ही कम फ्रेश इशू, मतलब जितना ज़रूरत था ना उतना ही किया है, ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 5% प्रीमियम, मतलब जितना रिजर्व से नहीं ले पाई कंपनी उतना ही किया होगा। सो मैंने जैसे कि आपको कह रखा है, जब भी क्वेश्चन रिडम्पशन का आप करने लगे सबसे पहले शेयर कैपिटल और रिडम्पशन प्रीमियम पर रिडम्पशन को अलग कर लीजिए। सो इस क्वेश्चन में क्या है, वो 10,009% प्रेफरेंस शेयर्स है और उसकी वैल्यू कितनी है? ₹10। सो द फेस वैल्यू विल बी ₹1,00,000 और उस पर 10% प्रीमियम है, राइट? सो वो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। सो प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है? 10,000 है। और जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन में, कितना? 12,000। सो इजीली उल्टा 2,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बच भी जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया था प्रीमियम और रिडम्पशन के अमाउंट लेने के लिए हम दो सोर्सेज है हमारे पास, एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और एक है हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स। जबकि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उसके सिर्फ और सिर्फ 5 यूजेज है, जबकि डिविजिबल प्रॉफिट्स बाकी कई जगह यूज़ हो सकता है, दैट्स वाई। और इस कैपिटल कितना है? 1,00,000। कैपिटल के लिए हमारे पास टू सोर्सेज कौन कौन से? सरप्लस या कोई डिविजिबल प्रॉफिट्स हो, या फिर आप फ्रेश इशू कर रहे हो और वो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स को आप CRR में ट्रांसफ़र करेंगे और उसका एक ही यूज होता है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। तो अगर हम देखें डिविजिबल प्रॉफिट्स में हमारे पास 10,000 दे रखा है, तो हमारे को कितनी ज़रूरत है कि हम फ्रेश इशू करें? दैट इज़ 90,000। यह क्वेश्चन ख़त्म। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और वैसे चैप्टर भी इजी है, क्या ही मैं बिना। क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each and 2,008% redeemable preference shares of ₹100 each, fully paid up. Undistributed reserves and surplus. This today's under general reserve, it is 1,70,000, P&L दे रखा है 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे रखा है 24,000, कैश एंड बैंक कितना है? प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. The directors are empowered to make a fresh issue at par after utilizing, और वो कब करेंगे? After utilizing the undistributed reserves and surplus, subject to the condition that a sum of ₹40,000 it shall be retained in the general reserve. आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। Assuming that the company could not trace the holders of 100 preference shares, ये एंट्री, इस लाइन की क्या ट्रीटमेंट होगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करने से पहले आप वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो समझते हैं, मैंने आपको क्या रखा है इस क्वेश्चन में, आप शेयर कैपिटल को पहले अलग कर लीजिए, प्रीमियम और रिडम्पशन को अलग कर लीजिए। सो द शेयर कैपिटल इट इज़ गिवन एज 2,000 शेयर से ₹100 के थे, कितना हो गया? 2,00,000। 10% हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन था तो कितना हो गया? 20,000।
और अगर हम प्रीमियम रिडम्पशन, मैंने आपको बता रखा है 2 ही सोर्सेज होते हैं, एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है या फिर एक डिविजिबल प्रॉफिट्स होता है, राइट। सो द सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास कितना पड़े 24 एंड दैट इज़ एनफ, हमारे प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए बहुत है। और अगर हम शेयर कैपिटल पर आए, हमें क्वेश्चन में उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स और फ्रेश इशू होता है। उसमें डिविजिबल प्रॉफिट्स में जनरल रिजर्व दे रखा है, बट उसमें क्वेश्चन के नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि जनरल रिजर्व में आपको 40,000 बैलेंस रिटेन करना है, आप पूरा वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते हो जनरल रिजर्व की। आप क्या करो, आपको जनरल रिजर्व कितना दे रखा, 1,70,000, उसमें से माइनस कर दो 40,000, आपके पास वैल्यू आएगी 1,30,000। ओके, सो अब हम देखते हैं कि शेयर कैपिटल में हमारे को कितना अमाउंट चाहिए, 2 लाख चाहिए। उसमें जनरल रिजर्व मैंने बता दिया 1,30,000 ही हम यूज़ कर सकते हैं। P&L अकाउंट हमको दे रखा है 20,000, तो हमारे पास कितना पैसा हमको रिजर्व से नहीं मिल पाया, 50,000 पैसा हमको रिजर्व से नहीं मिल पाया, ठीक है। और हमेशा जब भी आप पेमेंट करने लगो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, आपको ये भी चेक करना है कि आपके पास उतना पेमेंट करने जितना पैसा है भी या नहीं है। सो हम देखते हैं हमारे पास कैश एंड बैंक का बैलेंस क्वेश्चन में हमको दे रखा है 1,96,000, हमने फ्रेश इशू किया, उससे भी तो पैसा आया ही होगा ना, दैट इज़ 50,000। टोटल कितना हो गया हमारे पास 2,46,000, जबकि हमको चाहिए कितना 2,20,000। सो सफिशिएंट है हमारे पास। ओके, सो हम फटाफट जर्नल एंट्रीज ही देख लेते हैं। आप हमेशा इस क्वेश्चन को करने से पहले यही करिएगा। 50,000 के शेयर्स हमने इशू किए थे, तो हम सारा पैसा एप्लीकेशन पे अगर होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि बढ़ रहा है, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, 5 लाख। फिर वही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। फिर हम ड्यू कर देंगे 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्या है, कैपिटल का अकाउंट के आगे उसकी नॉमिनल वैल्यू ही जाएगी, दैट इज़ 2 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में 20,000, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनको बाइफरकेट करके टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2,20,000। फिर हमने जो कैपिटल के अमाउंट रिजर्व्स और सरप्लस से डिविजिबल प्रॉफिट से उठाई है, मैंने आपको कहा है कि आप उसको CRR में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वही ट्रांसफ़र कर रखा है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,30,000, सरप्लस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,50,000। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का सिर्फ एक ही यूज़ होता है, और वो क्या होता है, बोनस शेयर्स इशू करना। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, वही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को यूज़ किया था 20,000, और इसके बाद हम पेमेंट कर देंगे कितना। अब आप कहोगे 2,09,000 कैसे आया, देखो हमारे पास 2,000 शेयर्स है, 10 रुपये के हिसाब से थे, ठीक है। रिडीम होने थे वो 10% प्रीमियम पर, यानी कि हर शेयर पे हमको 11 रुपये देने थे, ठीक है। पर लास्ट लाइन में उसने ये लिख दिया कि 100 शेयर्स दे वर नॉट ट्रेसेबल, तो हम 100 शेयर्स को पैसा नहीं मिलेगा, 1,900 को पैसा मिलेगा इंटू 11, दैट इज़ 2,09,000। सो इससे अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, उसको कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है, राइट। और वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो हियर इज़ इट फॉर दिस गाइस, थैंक यू।